बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम नर्सरी का जो पेपर होता है मैथ्स वाला वो किस तरह से बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ट्रेसिंग रूफ्स होते हैं और इस तरह से फिर बिफोर एंड आफ्टर होते हैं और यहाँ पे कुछ हमारे पास सर्कल द नंबर्स होते हैं और स्मॉल और हमारे पास जो लार्ज पिक्चर्स हैं उनको सर्कल करना है या टिक करना है उन पर, और इसी तरह से फिर यहाँ पे काउंटिंग करवानी होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेंगे और यहाँ से हमने क्या करना है, एक न्यू फाइल ले लेनी है जिसके अंदर हम पेपर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने पेपर का साइज़ एडजस्ट करना है, तो वो हम कर लेते हैं यहाँ से आके A4। तो आप लीगल साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पेपर जो है ना वो लीगल साइज़ का है तो आप लीगल यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम A4 ही पेपर रखते हैं। और मार्जिन इसका मैं हमेशा से 0.5 रखता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो ना मेरे एक पेज पे आ जाए। यहाँ पे हम स्कूल का नाम लिख लेते हैं, जो भी स्कूल है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चैनल का नाम लिख लेता हूँ, एंटर। और यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद हमने स्टाइल लगाना है और इसको सेंटर में ले आना है इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो नीचे हेडिंग के बाद फ़ॉन्ट आता है उसका साइज़ हम 14 रखेंगे और टाइम्स न्यू रोमन या एरियल फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे हम। तो दोनों में से कोई एक फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप नर्सरी प्रेप और इस तरह से छोटी क्लासेस के पेपर बना रहे हैं तो मैं आपको यही सुजेशन दूंगा कि आप हमेशा एरियल फ़ॉन्ट यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप ऊपर वाली क्लासेस के बना रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उनके लिए आप यहाँ से फिर टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इस तरह से आ चुका है। इसमें मैंने जो है ना वो सॉरी, यहाँ पे मुझे अपना सब्जेक्ट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनवानी है। तो ये मेरे पास बने हुए पड़े हैं, तो मैं टाइम ज़ाया करने की बजाय ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये किस तरह से हम ये हेडिंग के नीचे ये वाली पट्टी बनाते हैं, ये ऑलरेडी मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हैं। उसके अंदर आप सीख जाएंगे कि ये इसके नीचे इस तरह से ये वाली चीज़ें किस तरह से बनाई जाती हैं। ये हम इस तरह से ले आते हैं और इसको भी सेंटर अलाइन कर लेंगे, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद नीचे एंटर का बटन दबाएंगे और यहाँ से हमने इसके नीचे ये क्वेश्चन वाली चीज़ बनानी है। अच्छा, ये चीज़ मैं बना के दिखा देता हूँ। तो टेबल के बाद दोबारा अगर टेबल बनाना हो तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तब होगा जब हम यहाँ पे एक एंटर का बटन दबाएंगे। इसलिए जब आपने ये टेबल बना लिया, इंटर का बटन दबाना है आपने, ताकि आपका कर्सर एक स्टेप नीचे आ जाए। फिर आपने यहाँ से आके टेबल लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल मार्क्स, नीचे लिख लेते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। और टैब का बटन दबाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स। अब इनका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और इन सब की साइज़ को फिट करेंगे। सेलेक्ट करके लेआउट में जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देंगे। तो ये सारे के सारे हमारे इस तरह से अब इनके साइज़ को हम इस तरह से छोटा कर लेते हैं और इसको फिर हम इस तरह से आके डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ी सी तो स्पेस चाहिए ना, तो यहाँ से पकड़ के इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर लेंगे। अब ऊपर वाली जो हमारी ये देखें पट्टी है, ये ज़्यादा कुछ बड़ी है, इसका भी साइज़ हम यहाँ से पकड़ के इस तरह से छोटा करेंगे और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके एक बार सेंटर अलाइन करेंगे ताकि ये दोनों पट्टियाँ जो है ना वो इस तरह से बराबर हो जाएं। अब ये इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है इसे हमने सेंटर रखना है। सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में आके यहाँ से सेंटर कर देंगे। अब ये इतनी स्पेस ज़्यादा जो है ना वो अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या करेंगे, इसको ये इधर मार्जिन पे कर्सर लेके आएंगे। आपको ये कर्सर जो है ना आपका एक एरो की शक्ल में नज़र आएगा। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी आपकी स्पेस सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से हम कम कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी स्पेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है जी। अब नीचे क्लिक करें और यहाँ पे लिखने हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। स्पेस के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मार्क्स का ये सवाल 10।
अब ये मैंने ऑन की हुई है इसकी सेटिंग में से, ताकि मुझे पता लग जाए कि कहाँ पे मैंने टैब का बटन प्रेस किया है। तो ये टैब का मार्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सेटिंग में जाके ऑन होता है। अब इसकी स्पेस को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे रूलर के ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे एक एंगल सा आपको नज़र आएगा। इस एंगल से पकड़ के आप अपने इस एक टैब की स्पेस को जितना करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको तकरीबन यहाँ पे रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ट्रेसिंग हरूफ चाहिए, तो ट्रेसिंग हरूफ के लिए ही देखें मैं क्या करूँगा। तो ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है मटेरियल के नाम से, इसके अंदर मैंने तमाम पिक्चर्स और इस तरह से वो ट्रेसिंग हरूफ वगैरह जो है ना वो सेव करके रखे हुए हैं। तो अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो मिल जाएगी आपको, आप जो है ना वो रब्ता करके ले सकते हैं। तो ये पड़े हैं मेरे पास हरूफ, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और अपने पेपर में आके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये आगे जी। लेकिन ये इसका साइज़ है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बच्चे जो है ना वो लिखेंगे, ये काफ़ी बड़ा आपको नज़र आएगा जब आप जो है ना इसको प्रिंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका साइज़ हमने छोटा करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोने से पकड़ के शिफ्ट का बटन दबा के ऐसे साइज़ को छोटा करेंगे ताकि ये नॉर्मल सा साइज़ रहे। तो इतना तकरीबन काफ़ी है। अब इसको यहाँ पे क्लिक करें और इसको भी सेंटर में ले जाएं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब आप ये यहाँ पे कॉपी करके लेके आएंगे तो इधर क्लिक करके इसको यहाँ से ये इन लाइन रखना है इसको। उसके बाद ये आप इसके अलाइनमेंट्स वगैरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके एंटर का बटन दबाता हूँ तो कर्सर मेरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने सेंटर अलाइन किया था। इसको दोबारा से मुझे यहाँ से लेफ़्ट अलाइन करना पड़ेगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे आएंगे, बॉक्सेस लगाएंगे और ये 10, 20 और ये 30, ठीक है। और इनका भी साइज़ हम नीचे की तरफ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस बन गए हैं, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि बच्चा आसानी से लिख सके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। राइट व्हाट comes before, after and between। अभी 10 नंबर का सवाल है। हम नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास कम बिफोर आफ्टर वाले बॉक्सेस आएंगे। तो यहाँ पे आके हम जो है ना इस तरह से 7 और ये तकरीबन मैंने 26-25 तक लिखवाने हैं। तो यहाँ से नीचे की तरफ 4 रोज़ ले लेता हूँ और 7 कॉलम आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। इनका भी साइज़ छोटा है, यहाँ पे देख लें छोटा है, बड़ा करेंगे इस तरह से। लेकिन ये नीचे वाले पेज पे चला जा रहा है और मैं इसको एक पेज पे इस तरह से रख लेता हूँ ऐसे करके। ऊपर वाले का थोड़ा सा साइज़ में कम कर लेता हूँ, नीचे वाले का भी थोड़ा सा साइज़ में बढ़ा लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया जी 2। तो यहाँ पे 2 टैब के बटन से आप आगे जाते जाएं और यहाँ पे हमारे पास 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे हमारे पास 14, 15, 16, 18, 19, 21, 2, 3, 25। और अब ये नंबर हमने लिख लिए, इनको भी हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेआउट में आएंगे और यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। ये नंबर आ गया हमारे पास इस तरह से। आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सर्कल द नंबर 7। ये भी हमारे पास 10 नंबर का सवाल है। नीचे आ जाए और यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा नंबर्स लिखने हैं जिसमें जो है ना बच्चा सर्कल करेगा नंबर्स को। तो मैं इस तरह से कह लो कि
इसे क्या लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लिख देता हूँ 2 7 3 4 7 5 9 6 2 3 1 8। इनको काट देते हैं यहाँ पे 2 इस तरह से हम इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ से लाने के बाद सेंटर कर देते हैं और इसको इधर डिज़ाइन में आके बॉर्डर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमने जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको टिक करवाना है या सर्कल करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये इंसर्ट में आके पिक्चर पे क्लिक करेंगे हम। ये भी हम ले लेते हैं हमारी मटेरियल से, एक अदर बॉल ले लेते हैं। चलें, इसी की कॉपी बना लेंगे कंट्रोल दबा के, और इस तरह से हम उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से दोनों को बराबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मैच द लेटर। मैच द लेटर्स, ये भी हमारे पास 10 नंबर का सवाल है और इसको भी हमने जो है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मैच द लेटर्स हैं, तो इनको हमने मैच करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आएंगे और यहाँ से हमने जो है ना वो 2 अदर टेबल लगा लेने हैं इस तरह से, और इनमें हम नंबर्स लिखते जाएंगे जिनको हमने मैच करवाना है। जैसे 3 7 5 3 7 5 9 11 11 13 13 9। तो ये हमने इनको भी ऐसे सेंटर कर लेना है, और सेंटर करने के बाद यहाँ से पकड़ के नीचे को ले आएंगे ताकि इनमें स्पेस आ जाए और हम इसको इजीली इस तरह से देख सकें, ठीक है। हाँ जी, ये ले जी। अब इसके बाद हमने इनके बॉर्डर को ख़त्म करना है और सिर्फ आउटसाइड वाले बॉर्डर को ही रखेंगे। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके सेंटर कर देता हूँ ताकि ये इस तरह से हमारे पास इजीली करीब करीब हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इनका बॉर्डर ख़त्म कर देना है और यहाँ पे डिज़ाइन में आ जाएंगे, यहाँ से आके ख़त्म कर देंगे। सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर रखेंगे ये वाला इस तरह से, ताकि बच्चा आसानी के साथ ऐसे करके लाइनें लगाता रहे। तो अभी भी आपको ये डॉट लाइन नज़र आती होंगी। बेसिकली इसे हम गाइड लाइन बोलते हैं। ये बॉर्डर के अंदर, प्रिंट के अंदर नहीं आती, ये जस्ट हमें गाइड कर रही होती हैं। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो डिज़ाइन में आके इधर क्लिक करेंगे, ये नीचे व्यू ग्रिड लाइंस है, इस पर क्लिक करेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बट मैं इसे ऑन रखता हूँ ताकि मुझे ईजीली पता रहे कि मैंने कहाँ पे बॉर्डर का इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, टिक द बिगर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टिक के लिए हम टिक का निशान लगाएंगे। तो वो आपने इंसर्ट के अंदर आना है, सैम्बल में आके यहाँ से एक फ़ॉन्ट होता है, उसका नाम है विंगडिंग्स। तो ये फ़ॉन्ट का नाम याद रखना है। अगर ये ना आए तो आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे और इसको काट के लिखेंगे WIN, फिर आप यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें लास्ट पे आपने जाना है तो यहाँ पे आपको टिक का निशान मिलेगा, ये देखें, क्लिक करके इंसर्ट कर देना है, ठीक है जी।
यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे जैसे कि एप्पल। तो ये हमारे पास एप्पल आ गया और इसका साइज यहाँ से हम छोटा कर देते हैं। तो डायरेक्ट साइज आपने इस तरह से छोटा करना है, सेलेक्ट करके ये पिक्चर फॉर्मेट में आके यहाँ पे 1 लिख के इंटर का बटन दबा देना है। तो ये देखें आपके पास साइज छोटा हो जाएगा। अब आपको जितना साइज इस शेप्स का चाहिए या पिक्चर्स का चाहिए आप यहाँ से पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमने यहाँ से रैपिंग कर लेनी है और कंट्रोल की से हमने इसको ऐसे आगे ले जाना है ताकि इसकी कॉपी बन जाए और इसका साइज़ हम छोटा कर देंगे, ठीक है। अब बच्चा टिक करेगा। टिक के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बाकायदा बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर बच्चा आसानी के साथ टिक लगा ले। तो यहाँ से आके हम वो बॉक्स लगा देते हैं। ये लेंगे यहाँ पे इसके साथ, और इस बॉक्स को हमने क्या करना है, इसके कलर को यहाँ से ख़त्म कर देना है और शेप कलर को यहाँ से इस तरह लगा देना है, ठीक है। इसके साथ भी यही हम बॉक्स लगाएंगे और इसको हम कैसे कर देंगे, यहाँ पे प्यारा नहीं लग रहा, हम इसको इसके नीचे जो ना वो नहीं बल्कि यहीं पे यहाँ पे, और इसको भी इसके बराबर कर देते हैं सिलेक्ट करके इस तरह से, ठीक है। अब नीचे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर खुद खुद नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आगे है हमारे पास कि हमने कलर करवाना है पिक्चर्स के अंदर, बट यहाँ पे नीचे स्पेस भी ख़त्म हो रही है तो हम इंटर से नीचे वाले पेज पे चले जाते हैं। अब स्पेस नीचे काफ़ी है तो इसको हम यहाँ पे ही लगा देते हैं। बच्चा यहाँ पे ही क्लिक कर दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कलर द पिक्चर्स के पिक्चर्स के अंदर कलर करने हैं और ये भी 10 नंबर का सवाल है और इसकी स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये टैब स्पेस इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इंटर करते हैं तो ये ऊपर वाली फॉर्मेट ही नीचे आ जाता है। अब देखिए जो इंटर नीचे किया ना, यहाँ पे टैब स्पेस आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने कलर करवाने हैं बच्चे से, तो वो मैं यहाँ पे बालून चाहिए, बी का बटन दबाता हूँ तो इन पिक्चर्स में ये बालून लगा लेता हूँ। इसको इंसर्ट और इधर फिर से मैं क्लिक करता हूँ, पिक्चर में जाके यहाँ पे एप्पल, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा, ठीक है। नीचे डबल क्लिक और आ गया हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आखिरी सवाल है हमारा। पिक्चर अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक तरफ लेटर्स लिखने हैं। ये फाइल मैंने सेव नहीं की थी, इसी वजह से ये बार बार आता है। कंट्रोल एस मैंने नहीं किया था तो इस वजह से आ रहा था, ठीक है। ये मैं इस तरह से ले आता हूँ 2। इधर मुझे नंबर लिखने हैं और इधर कुछ पिक्चर या बॉक्सेस लगाने हैं जिनके अंदर जो ना वो लेटर्स वगैरह होंगे। जैसे यहाँ पे 8 और यहाँ पे मुझे शेप बना देता हूँ मैं एक, यहाँ पे इस तरह से ये वाली, और इनकी रैपिंग हम जब भी टेबल के अंदर कोई भी शेप या पिक्चर लगाएंगे तो ये इन लाइन रखेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई पिक्चर या हम शेप किसी भी टेबल के अंदर लगाते हैं तो उसको हम इन लाइन रैप करके लगाते हैं, ठीक है जी। इसकी 2 कॉपीज़ बना लेता हूँ मैं इस तरह से। नीचे यहाँ पे मैं कंट्रोल और
शिफ्ट का बटन दबा के आगे लेके जाएंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी, 3 आ गई। नीचे जो है ना मुझे 4 बनानी है, तो मैं यहाँ से उसके लिए फिर यहाँ से कोई इस तरह से शेप लगा लेता हूँ या पिक्चर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़िश लगा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटी भी है और दिखने में भी प्यारी लगती है और यहाँ पे फिट भी आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल दबा के ऐसे करेंगे तो इनकी कॉपीज़ बनती जाएंगी। ये 4 हो गई। ठीक है, इसके बाद मुझे 5 यहाँ पे शेप्स या पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए मैं बटरफ्लाई का इस्तेमाल कर लेता हूँ। बी का बटन दबा के देखता हूँ, यहाँ पे बटरफ्लाई मिल जाएगा मुझे। ये बी यू दोनों बटन आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से बटरफ्लाइज आ जाएंगे। ठीक है, तो इनका साइज़ मैंने जो अपने सेल का साइज़ किया हुआ है उसके मुताबिक रख रहा हूँ। तो ये अब मुझे 5 चाहिए, कंट्रोल दबा के आगे लेके जाएंगे। ये देखिए 2 होगी, 3, 4 और ये 5 होगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे 6 जो है ना वो शेप सब चाहिए, तो उसके लिए मैं एप्पल का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि ये भी साइज़ में काफ़ी छोटा हो जाएगा और यहाँ पे फिट आ जाएगा हमारे सेल के मुताबिक। ठीक है, कंट्रोल दबा के इसी तरह 3, 4, 5, 6 आ गई। ठीक है, अब इस तरह मुझे जो है ना वो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 7 लगानी है शेप्स। तो बॉल जो है ना वो हम लगा लेते हैं अब। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, एक डिजिट हम और लिख लेते हैं, जैसे कि 8 है। तो ऐसी कोई शेप देखते हैं जो इसमें फिट आ जाए 8 में। ये शेर लगा लेते हैं, ये फिट आ जाएगा। बट इसके पिक्चर के इर्द गिर्द वाइट स्पेस काफ़ी आ रही है, तो इसे हमें क्रॉप करना पड़ेगा यहाँ से। दो, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इधर शेप्स आ गई। अब यहाँ पे हम जो ना वो नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनको अब हम थोड़ा सा इधर ले जाते हैं सेंटर। ठीक है, इनको भी हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं ऐसे करके, और ये काफ़ी प्यारी लग रही हैं देखने में। ठीक है जी, इनका हम बॉर्डर ख़त्म कर देंगे यहाँ से। ये ले जी, अब इजीली लाइंस जो ना वो लग जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये इस तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। वैसे तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बना देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस तरह की चीज़ें बनाने में। ठीक है, काउंट एंड राइट, ये भी 10 नंबर के काउंट करके राइट करवाने। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे आइसक्रीम जो है ना वो 3 लगानी है। अब इसके पीछे देखिए आपको एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, तो मुझे ये बैकग्राउंड जो है ना वाइट करना है। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे करेक्शन में आऊँगा और यहाँ से इसको वाइट कर दूँगा। ठीक है, ये वाली हमने यहाँ से इस तरह से रैप कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला कर लेंगे। 2, कंट्रोल का बटन दबा के आप इस तरह से यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अब इनके नीचे हमने काउंट करवा के लिखवाना भी है, तो उसके लिए फिर यहाँ से शेप यूज़ करेंगे। ये वाली कर लेते हैं ऐसे करके। यहाँ पे हमने फिर से शेप्स काउंट करवानी है, तो इस साइड पे मैं शेप्स ले आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फ्लावर ले आता हूँ, ये काफ़ी प्यारा है, ये वाला ही ले लेते हैं हम। यहाँ से ये करेंगे और
कंट्रोल दबा के ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। अब देख लें शुरू से लेके आखिर तक ये कुछ इस तरह से बन चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ रह गई है, इसका सिर्फ बॉर्डर लगाना है हमने। तो बॉर्डर हमारे पास बने बनाए पड़े होते हैं, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले इधर आना है, डिज़ाइन के अंदर वाटर मार्क में आना है। वाटर मार्क में आने के बाद कस्टम वाटर मार्क, और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके हम उसी फोल्डर में चले जाएंगे। और यहाँ पे देखें हमारे पास बॉर्डर पड़े हुए हैं। तो जिस तरह का भी आपको बॉर्डर यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ इस टाइप का बॉर्डर लगाना है, ये वाला। मैं सेलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ। ओके ओके, अब बॉर्डर लग चुका है, लेकिन देखें सही से नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ पे टॉप पे डबल क्लिक करेंगे। अब इस बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और इसको उठा के ऐसे ऊपर ले आएंगे। और यहाँ से फिर हम इसको पूरे पेज पे ऐसे करके फैला लेंगे, ठीक है, नीचे पे। अभी आपको यहाँ पे मध्यम सा नज़र आ रहा है, हमने इस मध्यम को ख़त्म करना है। तो ये क्योंकि हमने लगाया हुआ है, वो कहते हैं इसे वाटरमार्क। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने कलर में आना है। ये देखिए वाश आउट होगा, इसको ख़त्म कर दें, यानी कि इसको ऑटोमेटिक कर दें। ये अब आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये ले जी, ये बॉर्डर भी हो गया इसका। अब इसको हेडर को हमने क्लोज करना है। तो यहाँ पे पेज के सेंटर में डबल क्लिक करेंगे। अगर ऐसे ना हो तो हेडर फुटर में जाके यहाँ से इसको क्लोज कर दें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा पेपर अब आपको नज़र आ रहा है। अब इसका आप प्रिंट निकालें, जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आई होप काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको इस वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।